हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। द प्राइम नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself 1 and the number itself are called the prime number। ठीक है। अब तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से? 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2, ठीक है, 2 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 के फैक्टर कौन कौन से? 1 है और 3 है। अगर अब मैं लिखूं 4, ठीक है, 4 के फैक्टर कौन कौन से? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये जो है 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है? उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होना चाहिए और एक वो नंबर खुद होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 का चेक कर रहा हूँ तो 2 का जो फैक्टर निकले हैं कौन कौन से निकले हैं? एक तो 1 निकला है और एक 2 निकला है। ठीक है, तो ये जो है प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 5 का चेक करूँ तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है और 5 होता है, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और मैं अगर 6 का चेक करूँ तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 फैक्टर हो गए, तो क्या हो जाएगा? ये नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर देखते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अभी हमने देखा है कि प्राइम नंबर्स में क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है 4 देखा था। ठीक है, तो 4 के जो फैक्टर निकले थे वो कौन कौन से? 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? 4। ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूं 6 का, तो 6 के फैक्टर भी हमारे पास 1 थे, 2 था, 3 था और 6 था, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि प्राइम नंबर्स में, ठीक है, प्राइम नंबर्स में सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर में कितने होते हैं? कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी होगी, जैसे 1 है। ठीक है, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 हो गए। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, और 2 जो है, अब 2 के कितने फैक्टर निकल रहे हैं? यहाँ पर 1 और 2 निकल रहा है। ठीक है, तो ओनली 2 फैक्टर्स है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। इसी तरीके से 3 है, उसके भी 2 फैक्टर निकल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब 4 के जो है 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से आप बाकी सभी नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।